सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि यार बीसीए के बाद आप किस तरीके से जॉब ले सकते हो। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि बीसीए के बाद कोई बंदा यूएक्स डिजाइनर बन रहा है, कोई बंदा डायरेक्टली अन अकेडमी में जॉब ले रहा है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। लेकिन क्या आपको लगता था कि ऑनलाइन बीसीए के बाद भी आप Amazon से ऊपर पैकेज ले सकते हो? अगर नहीं तो आज की वीडियो यार आपके लिए है। आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि अगर आप बीसीए में भी अच्छी मेहनत करो तो आप बहुत हाई पेइंग पैकेजेस ले सकते हो। तो टुडे वी हैव वनीला विद अस। आपने इनको लिंक्डइन पे जरूर देखा होगा, बहुत सारे पोस्ट करती हैं ये, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखे हैं ओपन सोर्स में भी, और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे पार्टिसिपेट कर रखा है। तो हेलो वनीला, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आपने कौन सी डिग्री करी है, कहाँ से डिग्री करी है, और आपका कोडिंग बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्या है, सबको एक बार बता दो। हाय एवरीवन, आई एम वनीला खत्री एंड आई एम डूइंग ऑनलाइन बीसीए फ्रॉम JECRC यूनिवर्सिटी and currently it's my final year. So I started my programming when I was in my first year and Python and C language में basic programming सीख के मैंने C++ start किया। So मैंने कोडिंग निंजा से C++ DSA का कोर्स परचेज किया एंड फोर्थ सेमेस्टर से मैंने MNCs में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले मैंने एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप भी करी थी। मेरा सेकंड सेमेस्टर जब एंड हुआ था उस टाइम में मुझे फ्रंट एंड डेवलपर रोल में इंटर्नशिप मिली थी। सो उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में मैंने ओपन सोर्स में थोड़ा एक्सप्लोर किया और DSA में थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करी। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यू बिट, लीड कोड, सब प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने के बाद में मैंने लीड कोड को फाइनली सेलेक्ट किया। सो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे और DSA की प्रैक्टिस करी। तो यार आई होप यहाँ पर आपको पता लग गया होगा इनका कोडिंग बैकग्राउंड और किस तरीके की इनकी जर्नी थी, इन्होंने कब से शुरुआत की। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यार आप सारे पॉडकास्ट में यही सुनना चाहेंगे कि अभी आप कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हो एंड व्हाट इज योर एग्जैक्ट वर्क and how you got that company? I'm currently placed at BNY Mellon as an SDE and I got this opportunity via HackerEarth. It was a diversity hiring program named Code Divas. I applied for it on HackerEarth and there were 2 rounds of online assessment and 3 rounds of interviews, 2 technical and 1 managerial. So this complete process took around 4 months and after that finally I got this offer. ओके वनीला, तो जैसे यार बाकी सारे स्टूडेंट्स की माइंड की थिंकिंग ये होती है कि यार हमने BCA कर ली, उसके बाद हम MCA में जाएंगे तो जाके हमें बढ़िया पैकेज मिलेगा, क्योंकि BCA के बाद बहुत सारी कंपनीज में तो हमारी एलिजिबिलिटी होती ही नहीं है। तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर निमसेट रादर देन? आप अप्लाई कर रहे थे अलग अलग जगह पे बहुत टाइम से, अलग अलग जगहों पे इंटर्नशिप्स कर रहे थे, तो ऐसा क्या रीजन था आपका? When I joined BCA, so I was sure like I'll be going for MCA, but later I thought so it will take 6 years of me. Why can't I get a job with BCA? So I started exploring on this, and I got to know about one guy who is working at Amazon as SD, and he has only done BCA. So this gave me a hope like we can get a good job with BCA. So I started preparing for getting a job and thinking if I won't be getting any offer in my final semester, then we'll do MCA for placements. But then in my second year I applied for Amazon Wow and I was also selected and I gave my interview for SD intern role. The interview was cleared, but during the recession they paused the corporate hiring, so I couldn't get the offer. ओके ग्रेट। तो यार आई होप आपको पता लग गया होगा कि इन्होंने निमसेट के लिए क्यों नहीं गई और इनकी क्या मोटिवेशन थी एग्जैक्टली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सारे BCA एस्पिरेंट सुनना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत क्राउड है यहाँ पर, और जो भी नॉन CS कोडर्स है वो भी, कि हम जो सारे बोलते हैं कि यार हमने अपनी BCA बर्बाद कर दिया, BSc बर्बाद कर दिया, हमने ढंग से टाइम नहीं दिया वहाँ पर, इसलिए हम MCA करना चाहते हैं। तो हाउ यू यूटिलाइज योर BCA एग्जैक्टली एंड आपने ऐसी क्या चीज़ें करी जिससे आपको डायरेक्टली जॉब मिल सके आफ्टर BCA? So as I told, I'm doing online BCA. So मुझे क्लासेस अटेंड करनी नहीं रहती थी। वो टाइम मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज किया। लाइक मैंने सेकेंड ईयर तक अपना रिज्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था विद प्लेंटी नंबर ऑफ अचीवमेंट्स एंड गुड प्रोजेक्ट्स एंड DSA भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था उस टाइम तक। कॉलेज से मुझे कभी कुछ गाइडेंस या कुछ मेंटरशिप जैसा नहीं मिला। टेलीग्राम कम्युनिटीज ज्वाइन की थी फॉर DSA एंड आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी BCA को अच्छे से यूटिलाइज किया
ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट केस है जहाँ पर इंसान ने बहुत अच्छे से BCA यूटिलाइज की, उसके बाद जॉब ली। तो यहाँ पर आपको यहाँ से सीखने वाली बात है कि किस तरीके से आप अपने BCA को कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकते हो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं रिजेक्शंस ड्यू टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपने BCA की हुई है तो आप टॉप कंपनीज में नहीं बैठ सकते हुए। ऑफ कैंपस में बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जहाँ 12% BCA की परसेंटेज, इवन कि अगर BCA डिग्री भी है तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो वहाँ पर आपने किस तरीके से उस चीज़ को काउंटर किया? डिग्री की वजह से तो मुझे आज तक कोई रिजेक्शन नहीं फेस करने को मिली। बहुत कम कंपनीज का ये क्राइटेरिया है कि उनको बस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स चाहिए। रिमेनिंग कंपनीज में BCA, BSc, MCA, दे ऑल आर एलिजिबल। इवन इफ इट्स नॉट रिटन, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। PNY में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BTech, MTech एंड MCA मेंशन था। BCA मेंशन नहीं था, बट मैंने अप्लाई किया एंड मैं शॉर्टलिस्ट भी हुई थी उसमें, एंड करंटली आई एम हैविंग ऑफर देयर। मैंने जितनी भी कंपनीज ने अप्लाई किया है, हार्डली 1 या 2 में मेंशन था BCA, बट अगर मेंशन नहीं है BCAs आर एलिजिबल, स्टिल मैंने अप्लाई किया। डिग्री की वजह से ऐसे रिजेक्शंस तो नहीं फेस करने को मिली। कॉइनबेस और DE Shaw में मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था SD रोल के लिए, और मुझे टेस्ट लिंक भी आए थे, बट उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ था, तो मेरे से टेस्ट क्लियर नहीं हुए थे, उस वजह से मुझे रिजेक्शन आई थी। बट डिग्री की वजह से नहीं था वो। बट बहुत कम कंपनीज का क्राइटेरिया होता है 12th के परसेंटेज। मेरे 80% से अबाव थे, तो मुझे कभी इस चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस करने को नहीं मिली। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ओनली हमारा जो ग्रेजुएशन का CGPA है वो मैटर करता है। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनका जो पूरे, इन्होंने कहीं भी इस डिग्री की वजह से रिजेक्शन नहीं पाई है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे तब आपको पता लगेगा कि कहाँ रिजेक्शन हो रही है और कहाँ पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि आपने इंटर्नशिप्स में कंट्रीब्यूट किया है, इवन यू हैव डन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो आपको ये चीज़ें कहाँ से सीखने को मिली? एंड मतलब ये सब चीज़ें BCA में ही आपने कर ली, हाउ? उसका थोड़ा बहुत आइडिया दो सबको। तो जब मैंने BCA ज्वाइन किया था तो कुछ IIITs, NITs के स्टूडेंट्स में से कनेक्ट हुए थे लिंक्डइन पे। उनसे मैंने थोड़ा सा गाइडेंस लिया था कि अगर मैं SD रोल्स के लिए अपेयर करूं तो क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था। इनिशियली उन्होंने बोला वेब डेवलपमेंट करो, तो मैंने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में वो किया। देन उन्होंने बोला कि कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। एंड देन उन्होंने बोला कि इंटर्नशाला एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। जो जो स्किल्स तुमने एक्वायर किए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटर्नशिप्स पोस्टेड रहती है, उसमें तुम अप्लाई करो। और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड उनमें से एक स्टार्टअप में मैंने इंटर्नशिप करी। उसके बाद में DSA स्टार्ट किया था। दे जस्ट गेव मी अ पाथ फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स। एंड अगर हम लोग एक प्रॉपर गाइडेड पाथ फॉलो करेंगे तो वी कैन डू इट इजीली। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इन्होंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, इंटर्नशिप किस चीज़ की हेल्प से और क्या क्या चीज़ें करके इनको BCA में ही कंप्लीट एक्सपोजर मिल गया। अच्छा, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वनीला इज़ दैट कि बहुत सारे लोग ऑफ कैंपस ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती उनके पास, कि वो कहीं नॉन CS बैकग्राउंड से होते हैं या फिर BCA बैकग्राउंड से होते हैं, और उनको अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई करके भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती। तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है, क्या स्ट्रैटेजीज आपने भी फॉलो की जो आप शेयर करना चाहोगे सब? ऑफ कैंपस में 3 चीज़ें मैटर करती है। फर्स्टली हमारा प्रोजेक्ट्स, तो हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बहुत मैटर करता है। हम जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वी शुड ट्राई कि उनके वर्क से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हम लोग ऐड करें। मैंने जब कॉइनबेस में अप्लाई किया था, तो कॉइनबेस एक क्रिप्टो बेस्ड स्टार्टअप है, तो मैंने एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट मेंशन किया था अपने रिज्यूम में। सो दिस वाज द रीज़न मेरा रिज्यूम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया था। सो एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू मेक यूनिक प्रोजेक्ट्स, बेसिक सोशल मीडिया या फिर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट जिनके ट्यूटोरियल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, वो बहुत कॉमन प्रोजेक्ट है, तो हमें कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स मेंशन करने चाहिए। सेकंड पार्ट होता है CP। तो अगर हमारे कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे अच्छी रेटिंग्स है और वो हमने रिज्यूम में मेंशन करी है, तो रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड हैकाथॉन्स।
सो ओपन सोर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, MMLHN, गूगल समर ऑफ कोड। सो अगर इनमें हमने पार्ट ले रखा है तो हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आपने कभी ऐसा फेस किया कि अदर डिग्रीज लाइक बीटेक, एमटेक आर ऑफर्ड मोर सैलरी देन यू, क्योंकि आपने BCA की है, तो कभी आपने कोई ऐसी चीज़ें फेस की हैं कि आपने तो सिर्फ BCA की, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बाकी सेम पोजीशन पे बीटेक, एमटेक, MCA को ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, तो यहाँ पर आपने कुछ फेस किया? Currently at PNY, my role is SD and the others who are joining are all from BTech backgrounds. CTC सबका सेम है, like I don't think कि डिग्री के बेसिस पे कोई कंपनी ऐसी लोअर सैलरी ऑफर करेगी। like प्रोसेस सबका सेम था, रोल भी सेम है, तो सैलरी भी सेम ही होती है। ओके, तो यहाँ पर अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि वर यू आस्क्ड DSA क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यूज, और DSA की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी इस पूरी जर्नी में? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ DSA ही पूछते हैं, डेवलपमेंट नहीं पूछते, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत क्लैरिटी दो। तो SD रोल्स के लिए DSA इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट PNY में 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड 50 मिनट्स का था, उसमें लाइक 10 मिनट्स में हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया एंड बाकी का DSA सॉल्व करने में। सेकेंड राउंड था 1 आवर 5 मिनट्स का, कंप्लीट 1 आवर DSA डिस्कशन हुआ एंड बाकी के टाइम में प्रोजेक्ट्स एंड पास्ट इंटर्नशिप्स में हमने डिस्कस किया। एंड मैंने प्रिपरेशन के लिए कोडिंग निंजास के कोर्स से DSA सीखा था बेसिक्स, उसके बाद मैं एडवांस टॉपिक्स के लिए लव बपर और स्टाइवर के यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। गर्ल्स के लिए जैसे कि डाइवर्सिटी हायरिंग चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन एज अ फ्रेशर एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी अगर डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं होती तो यार इस रिसेशन में जॉब कैसे ले सकते हैं एज अ फ्रेशर? तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो मेन थिंग इज हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, हैकाथॉन्स में पार्ट लेना, ओपन सोर्स एक्सप्लोर करना, और अगर टाइम है तो CP भी एक्सप्लोर करना, और टॉप ऑफ दैट DSA बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यू राउंड्स के लिए DSA बहुत मैटर करता है। हैकर D2C पे हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, GFG जॉबाथॉन्स होती है, उनके थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे हम लोग HRs को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं विद आवर रिज्यूम, लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रोल एट योर कंपनी। सो उसमें भी चांसेस है कि हमें इंटरव्यू कॉल मिल जाए। ओके, सो आई होप यार यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा रिसेशन में भी जॉब लेने के कौन कौन से तरीके हैं, और इस छोटे से पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी और नॉलेज भी मिली होगी कि अगर आपने BCA की है, कोई भी ऑनलाइन डिग्री की है, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली जो भी ऑफ कैंपस हाथ पैर मारने होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और वो जो चीज़ उससे आप सीखोगे वो आपको कहीं भी और कोई भी चीज़, कोई भी लोग आपको नहीं सिखा पाएंगे, जो वो आप खुद से सीखोगे। तो जो लोग कर सकते हैं डेफिनेटली यू शुड ट्राई दैट, वरना आपके लिए निमसेट और बाकी सारे ऑप्शंस तो है ही जहाँ पर आपको ऑन कैंपस बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। तो यार आज के छोटे से पॉडकास्ट से मेरा यही मोटो था कि आप तक एक मोटिवेशन पहुँचे, आप तक एक मेहनत जो भी इस स्टूडेंट ने की है वो पहुँचे, और आपको मोटिवेशन मिलती रहे कि आप बहुत और ज़्यादा मेहनत करो और इस रिसेशन के टाइम में भी आप अच्छी से अच्छी जॉब ले सको। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक, और अगर आपको वनीला या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपके कैरियर में कोई भी डाउट है या फिर कहीं पे भी आपको रिज्यूमे रिव्यू कोई भी चीज़ें मुझसे 1-on-1 कनेक्ट होना है, तो मेरे टॉप मेट पे मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं डायरेक्टली वहाँ पर आपसे मीट करूँगा, आपको गाइड करूँगा। और बहुत ही जल्दी यार 50K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।